दोस्तों निफ्टी 50 जो कि भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली 50 कंपनियों की एक वेटेज एवरेज है, जो हमें गाइड करती है कि भारतीय बाजार किस ओर जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि निफ्टी 50 आने वाले समय में किस ओर जा सकता है, अभी बाजार ऑलरेडी रिकवर हो गया, यहाँ से टूटेगा क्या, चलेगा तो किधर चलेगा। अगर आप लोग दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आप निफ्टी ट्रैक करते हो, आप ट्रेडर हो और निफ्टी के लेवल जानना चाहते हो, तो आने वाले 10-15 मिनट में हम आने वाले निफ्टी के रुख के बारे में बात करेंगे। ये पूरा पोर्शन दोस्तों हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। हम सबसे पहले ये बातचीत करेंगे पिछले महीने हमने क्या डिस्कस किया था। सेकंड पोर्शन में हम बात करेंगे पिछले महीने क्या हुआ, और थर्ड सेशन में हम बात करेंगे अब अगले महीने हम क्या उम्मीद करें। राइट दोस्तों, चलिए दोस्तों हमने नोटेबल नवंबर में क्या डिस्कस किया था। निफ्टी कितना था? 18,012। दोस्तों नोटेबल नवंबर में हमने डिस्कस किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई लेवल है ट्रैक करने लायक तो वो है 18,096। दोस्तों 18,096 क्यों? क्योंकि 18,096 दोस्तों आपका क्वार्टरली हाई था, पिछले क्वार्टर का हाई। और हम भली भांति जानते हैं दोस्तों कि पिछले 3 क्वार्टर से निफ्टी कंटिन्यूसली लोअर क्वार्टरली हाई लगाता जा रहा है। तो निफ्टी 3 क्वार्टर से नया हाई लगाने में सक्षम नहीं है। तो इसी कारण हमने जो पिछले क्वार्टर का हाई था 18,096 उसको ट्रैक करने का प्लान किया था। अगर दोस्तों निफ्टी 18,096 पार करता है तो ये सीधा इंडिकेटर है कि क्वार्टरली हाई कुदाना है मुझे, जो मैंने 3 क्वार्टर से नहीं किया वो अगर इस बार करता हूं तो हम स्ट्रॉन्ग रैली की उम्मीद कर सकते थे। तो दोस्तों अगर 18,096 के ऊपर निफ्टी पार करने में सक्षम रहता है तो हम दोस्तों टारगेट देखेंगे सबसे पहला 18,403, दूसरा टारगेट 18,794 और तीसरा 19,565। दोस्तों हमारा पुराना टारगेट 19,638 जो वैसे भी पेंडिंग है और हम उम्मीद करते थे दोस्तों कि इस साल आना चाहिए, वो इस केस में दोस्तों आ सकता है। तो दोस्तों सीधा स्ट्रेटेजी रखें, 18,096 के ऊपर निफ्टी निकला तो आपका टारगेट क्या रहेगा दोस्तों? 19,638। दोस्तों ये 19,638 का टारगेट जब निफ्टी ने 2014 में ब्रेकआउट दिया था, 6700 था और ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट से दोस्तों टारगेट बनता था 19,638। तो 19,638 तब आ सकता है जब हम क्वार्टरली हाई पार करते हैं। तो दोस्तों क्वार्टरली हाई के ऊपर अच्छी दुनिया, डाउ जोन्स भी दोस्तों ये उम्मीद कर सकते हैं मंथली हाई के ऊपर वो निकल रहा है तो वो क्वार्टरली हाई पे जाए, और निफ्टी जो क्वार्टरली हाई पार करे तो वो लाइफ टाइम हाई आ जाएगा। राइट, अब ये तो थी दोस्तों अच्छी बात है, पर उल्टा भी सोचना चाहिए। दोस्तों निफ्टी अगर सफल नहीं रहता है 18,096 के ऊपर क्लोज रहने में या ऊपर सस्टेन होने में, तो दोस्तों जो करेक्शन हम 12 महीने से देख रहे हैं ये करेक्शन कंटिन्यू चल सकता है। हमने ऑलमोस्ट 15,500 से लेके 18,000 की ये पूरी रेंज देखी। इस रेंज में बाजार तो रह सकता है जो 18,096 पार ना हो। जब बाजार 3500 पॉइंट टूटा तो ये सबके लिए बढ़िया एसआईपी करने का अपॉर्चुनिटी था, ऐसे समय का फायदा उठाना चाहिए। अब ये तो थी दोस्तों हमारी नवंबर का डिस्कशन कि क्या होगा नवंबर में, असल में नवंबर में क्या हुआ ये डिस्कस करते हैं। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग नोटेबल नवंबर। निफ्टी कितना है दोस्तों? नोटेबल नवंबर में निफ्टी है 18,578। दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि 18,096 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो सीधा अपना टारगेट क्या था दोस्तों? 19,638 का हमारा अल्टीमेट टारगेट था आने वाले कुछ महीनों का, पर पहला टारगेट 18,403 और दूसरा क्या था? 18,794। तो हुआ क्या दोस्तों? दोस्तों पहले ही दिन हमने देखा कि निफ्टी 18,096 के ऊपर क्लोज होने में सक्षम रहा, जिस प्रकार से डाउ जोन्स भी मंथली हाई के ऊपर क्लोज रहने में सक्षम रहा। दोस्तों ये पहली बार हुआ जो हम 3 क्वार्टर से नहीं देख पा रहे थे, क्वार्टरली न्यू हाई। ये क्वार्टर में हमने हायर हाई देखा। ये बताता है दोस्तों किस प्रकार से आपके फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं। हमने लास्ट मंथ ही आप लोगों से डिस्कस किया था कि कैसे पिछले अक्टूबर में जब निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे था तब उसका पी दोस्तों 26 था, और अभी निफ्टी वापस लाइफ टाइम हाई के करीब है पर निफ्टी हमारे 21 के अंदर है। तो बाजार वापस होगा हाई पे, पर बाजार सस्ता है, ये हमने पिछले ही महीने डिस्कस किया था। और देखो इस महीने क्या हो गया, निफ्टी 18,096 को निकल के पार हो गया। दोस्तों बाजार जैसे ही 18,096 को पार निकला, हमने 15वीं तारीख को 15 नवंबर को पहला टारगेट 18,403 क्लियर होते देखा, और उसी प्रकार से दोस्तों आखिरी दिन हमने दूसरा टारगेट 18,794 भी क्लियर होते देखा। दोस्तों ये पहला क्वार्टर उभर के आया जब हमने हायर हाई, हायर लो और हायर क्लोज अभी देखा नहीं है। क्वार्टर खत्म होगा तो देखेंगे, पर उम्मीद रख सकते हैं हम जरूर देखेंगे। ये दोस्तों 5वां महीना है इस रिकवरी में, जब बाजार ने
हायर हाई हायर लो लगाया। इससे पहले हमें भूलना नहीं चाहिए कि दोस्तों 8 महीने में निफ्टी 3422 पॉइंट्स टूटा हुआ था, जिसे पूरा रिकवर होने में हमको 5 महीने लगे। दोस्तों 3422 पॉइंट टूटने में लगे 8 महीने, रिकवर होने में खाली 5 महीने। ये सीधा इंडिकेट करता है दोस्तों रिकवरी फॉल से फास्ट है। दोस्तों निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, मतलब हम 100% रिट्रेस हो गए हैं। दोस्तों टूटे उसका 100% रिट्रेस्ड। हम अपने आप को डाउ जोन्स से कंपेयर करें तो डाउ जोन्स जितना टूटा उसका खाली 65% रिट्रेस हुआ है। दोस्तों डाउ जोन्स हमसे टूटा ज्यादा, टूटा तेजी से, रिकवर हमसे लेट हुआ, रिकवर हमसे कम हुआ 65, वेयरएज निफ्टी 100%। ये सूचक करता है कि आने वाले समय में जो तेजी रहेगी ये भी दोस्तों निफ्टी डाउ जोन्स को लीड करेगा। एनीवे दोस्तों, अब जब डाउ जोन्स लाइफ टाइम हाई की और रिकवर हो रहा है, निफ्टी अपने पुराने पेंडिंग टारगेट 19638 के और रैली कर रहा है। दोस्तों हमें बड़े अच्छे मौके मिले पूरे 12 महीने तक शेयर को सस्ता लेने के। ऐसे समय पे आप लोगों ने धीरज रख के, पेशेंस रख के जो एसआईपी की जो स्टॉक खरीदे, इसका जरूर दोस्तों रैली में फायदा होगा। तो ये नियम को दोस्तों भूलिएगा नहीं, बाय ड्यूरिंग फॉल्स, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली। दोस्तों अच्छे भाव बुरे समाचार में ही देखने को मिलते हैं, अच्छे समाचार में भाव दोस्तों अच्छे नहीं होते। दोस्तों आइए अब हम देखें निफ्टी से हम क्या उम्मीद करें। अब डैशिंग दिसंबर में निफ्टी कितना है? 18758 है आपका निफ्टी। दोस्तों पॉजिटिव बायस कंटिन्यू रह सकता है डैशिंग दिसंबर में, जहां कि हमारा पहला टारगेट रहेगा 19063, दूसरा टारगेट 19368 और तीसरा और अल्टीमेट टारगेट 19638, जो हमारा दोस्तों रिट्रेसमेंट की ओर से पुराना टारगेट है। अब निफ्टी अगर दिसंबर में, दोस्तों ये आखिरी महीना याद रखना साल का, निफ्टी अगर दिसंबर में 19638 आता है, दोस्तों आपने ईयरली इंडाइसिस के समय पे जो हम हर साल एक बार जनवरी में बनाते हैं पूरा साल का प्लानिंग, दोस्तों जनवरी में जो ईयरली इंडाइसिस के हिसाब से हमने जो हमारा टारगेट इस साल का सेट किया था 19440, वो भी दोस्तों आपका क्लियर हो जाता है जब निफ्टी 19638 आता है। दोस्तों जल्दबाजी कोई करने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट बुक करने में। 19638 से बिल्कुल पहले आपका पहला प्रॉफिट बुकिंग का लेवल ही है 19638, नॉट सिंस टुडे बट सिंस लॉन्ग टाइम। अब जब हमने दोस्तों पॉजिटिव बातें की 19638 की, तो उसके साथ नेगेटिव भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बाजार सीधा 19638 नहीं जाता है दोस्तों, कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं होती है, तो बीच में करेक्शंस भी आते हैं, आपको डर भी लगेगा। दोस्तों डैशिंग दिसंबर में 18206 से लेके 17950 तक का जो फॉल हो उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी रेंज का फॉल दोस्तों नॉर्मल फॉल मान के चले। इस रेंज में दोस्तों आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यस दोस्तों 18200 से लेके 17950 की पूरी रेंज में हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद अ सिंगल टारगेट 19638। करेक्ट। नेगेटिव ट्रेंड में दोस्तों बाजार तभी आ सकता है, पॉजिटिव बोले नेगेटिव भी ध्यान में रखो दोनों तरफ। नेगेटिव ट्रेंड में जो बाजार 12 महीने से है, अभी हमने एक भी महीना पॉजिटिव तो देखा नहीं है, तो हम खाली रिकवर हुए हैं, रैली कहां हुई है अभी। दोस्तों नेगेटिव ट्रेंड जो 12 महीने से है वो कंटिन्यू रह सकता है और कुछ समय तक। अभी जब बाजार 17950 ब्रेक करके नीचे रहता है, तो दोस्तों ये महीने का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 17950। 17950 के नीचे जो नेगेटिव ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकती है। 17950 के अगर ऊपर है मतलब आपका टारगेट है 19638, अ वेरी सिंपल प्लान। दोस्तों डाउ 80% रिट्रेसमेंट की ओर आ चुका है और आपका निफ्टी आपके टारगेट की ओर आ चुका है। आप लोगों ने जो पूरे करेक्शन में जो एसआईपी किया, ऐसे ही दोस्तों जब जब करेक्शन आए डेफिनेटली दोस्तों एक्यूमुलेट करता रहना चाहिए। अब दोस्तों कौन से सेक्टर तगड़े रहेंगे, इस तेजी का लाभ उठा पाएंगे, उनकी बात और साथ में निफ्टी की फेयर वैल्यू और कुछ फंडामेंटल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी प्रकार से अगर आप निफ्टी रिलेटेड वीडियो या मल्टी बैगर स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट, और कमेंट लिखिएगा आप निफ्टी से क्या उम्मीद रखते हो, राइट। थैंक यू।